हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। आज हम इस सीरीज़ में जैसे हम डिफरेंसेस के बारे में बात करते आ रहे हैं, हम इस लेक्चर में भी एक मेजर डिफरेंस लेके आए हैं और इस डिफरेंस को पढ़ने के बाद में आपका जो बेसिक्स है केमिस्ट्री का वो क्लियर होते जाएगा। ये पूरी सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी हो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के ज़रूर देख लेना, बिकॉज इससे आपका जो केमिस्ट्री का बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए ये सीरीज़ ऐसी है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करने वाली है। यूजुअली कोई भी पेपर हो, 8th क्लास से लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल तक का, हमेशा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंसेस के बीच में ज़रूर आते हैं। इसीलिए जो भी मेजर टॉपिक्स होते हैं, मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हमने उसको डेडिकेटेड एक सीरीज़ बनाई है और इसमें हम अलग अलग मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, आइसोटोप्स के, आइसोबार्स के, ऐसे जितने भी मेजर डिफरेंसेस है ये कवर करते हुए आ रहे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए इस सीरीज़ का हर एक वीडियो आप अच्छे से देख लेना। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। आज हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। डिफरेंस देखने से पहले हमें डिफरेंसेस कैसे लिखना है, डिफरेंस लिखने का फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमेशा एक टैबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस लिखने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड करा है पेज से बीच में, और राइट हैंड साइड पे हमने लिखे हैं आइसोटोप्स के बारे में और लेफ्ट हैंड साइड में हमने आइसोबार्स के बारे में लिखा है। देन सेकेंड पॉइंट इज कि हमें हर पॉइंट को, हर सेंटेंस को अलग अलग पॉइंट में लिखना चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहे हैं आइसोबार के बारे में, तो उसी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमें आइसोटोप के बारे में भी यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही इक्वल पॉइंट्स हमें एक एक चीज़ के बारे में लिखते जाना है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में एग्जाम्पल्स भी हमने दिए हैं, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपके पॉइंट्स में नहीं काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसमें हो सकता है कि ये जो एग्जाम्पल का पॉइंट है वो एक काट ले मैम, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 4 ही पॉइंट्स मेंशन्ड है। तो आपको एग्जाम्पल अलग से लिखना है। अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स प्लस एक एग्जाम्पल लिखना है। आइसोटोप और आइसोबार में जो बेसिक डिफरेंसेस है उनमें सिर्फ 4 ही पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5वां पॉइंट इंक्लूड नहीं करा है। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है आइसोटोप और आइसोबार के लिए तो वो 3 मार्क में ही आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 पॉइंट्स प्लस ये एग्जाम्पल जो लिखा है हमने वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स है इनमें से कोई भी आप 3 पॉइंट्स चुनिए और उसे अच्छे से याद कर लीजिए, प्लस ये एग्जाम्पल एक एक आप दोनों में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आइसोबार की, तो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब आइसोबार जिनका मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और आइसोटोप आइसोटोप दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इनका मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है आइसोबार्स का, और आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार्स और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आइसोबार में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैरी करते हैं, बट अगर हम बात करें आइसोटोप्स की तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो अलग अलग होते हैं। देन लास्ट इज दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर कोई 2 आइसोबार्स है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। बट अगर हम बात करें आइसोटोप की तो दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल मतलब सेम, तो मतलब अगर 2 कोई आइसोटोप्स है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी।
उसके बाद में अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, और आइसोटोप्स है वे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसका मतलब है कि इनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, पर ये जो आइसोटोप्स होते हैं ये एक ही एलिमेंट के सेम ही एलिमेंट के अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर हो सकता है। जैसे यहाँ पे है Fe और Ni, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 58 दिखा रहा है। ये जो 58 है ये इनका मास नंबर है जो कि सेम है। और जैसे हमने फोर्थ पॉइंट में बात करी कि ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, Fe एक अलग एलिमेंट है और Ni एक अलग एलिमेंट है, पर इन दोनों के जो मास नंबर है वो दोनों सेम है, इनका जो मास है वो सेम है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं आइसोबार्स। और अगर हम एग्जांपल देखें तो कार्बन 12, 13, 14 या C12, 13, 14 ये सारे हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। कौन सा एटॉमिक नंबर है? कार्बन का ही एटॉमिक नंबर है, तो इसीलिए वो सेम है। और जो अगर हम बात करें इनका एलिमेंट्स की, तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आई होप आपको ये वाली जो लाइन है, फोर्थ जो पॉइंट है, ये एग्जांपल्स देने के बाद में और ज़्यादा क्लियर हुई होगी कि जैसे यहाँ पे एक Fe है, ये Ni है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, और यहाँ पे कार्बन के ही अलग अलग फॉर्म्स है, उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। आपको यहाँ तक के आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।